Hello, I'm Prerna. I'm a fashion designer and fashion design faculty from past 10 years. I'm here from Design Gateway. Design Gateway doing the courses of skill development and fashion design courses. So, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो फैशन डिज़ाइन की फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं. नाउ दे आर चूजिंग द फैशन डिज़ाइन एज अ करियर. बट बहुत लोगों में अभी भी परसेप्शन, बहुत लोगों में अभी भी ये चीज़ है कि हम जानते ही नहीं कि फैशन डिज़ाइनिंग होता क्या है. सो नाउ टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज़ फैशन एंड व्हाट इज़ डिज़ाइन एंड व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइन. सो व्हाट इज़ फैशन? फैशन एंड ट्रेंड आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. फैशन मीन्स जो कि अभी ट्रेंडिंग है. नाउ व्हाट इज़ ट्रेंड? सो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों को जब स्ट्रीट पे या जब आप मार्केट में निकलते हो तो आउटलेट्स में आप जब भी देखते हो कि क्या सबसे ज़्यादा रनिंग है या ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पैटर्न को या किस स्टाइल को या किस कलर को फॉलो कर रहे हैं. एक ही टाइम पीरियड में जब आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखती है स्टाइल्स में, कलर में, सो दैट इज़ द ट्रेंड ऑफ दैट टाइम. वो ही उस समय का ट्रेंड है, वो ही उस समय फैशन है. ठीक, तो नाउ फैशन इज़ नॉट अ ओनली फॉर द गारमेंट्स, इट इज़ एवरीवेयर. अगर हम फैशन की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो जब हम घर के लिए होम डेकोर के लिए आइटम्स सिलेक्ट करते हैं या हम कर्टन सिलेक्ट करते हैं तो भी हम सोच के सिलेक्ट करते हैं कि आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन से प्रिंट्स चल रहे हैं, कौन से कलर्स चल रहे हैं या कौन सा फैब्रिक चल रहा है. सेम विद द कार और मोबाइल और एनीथिंग विच वी चूज़. हम सारी चीज़ों में फैशन और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को खरीदते हैं. सो ये तो प्रूफ हो गया कि जो फैशन है या ट्रेंड है वो सिर्फ गारमेंट्स या एसेसरीज तक ही लिमिटेड नहीं है. ये बहुत ही वास्ट एक क्राइटेरिया है, बहुत ही वास्ट चीज़ है जिसमें हर एक चीज़ कवर हो जाती है जो हमारे चारों तरफ है. नाउ दिस इज़ द फैशन, बट व्हाट इज़ डिज़ाइन? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं नाउ फैशन डिज़ाइन का मतलब क्या है. फैशन डिज़ाइन का मतलब है हम ड्रॉ करेंगे, स्केचिंग करेंगे और स्केचिंग करने के बाद हम उसी को पैटर्न कट करके स्टिच कर देंगे. नाउ इट इज़ अ गारमेंट एंड हमारा फैशन डिज़ाइन का कोर्स पूरा हो गया. बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. फैशन डिज़ाइन के कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पहले अपने स्किल को इम्प्रूव करते हुए डेवलप करनी होती है और उस डेवलपमेंट के बाद हम इस स्टेज तक पहुंचते हैं कि हम किसी क्लाइंट के लिए उसकी जो भी डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को स्केच बनाएं, उसके अकॉर्डिंग, उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हम जज कर सकें कि क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं अच्छा लगेगा, और उसके बाद ही हम उसके लिए कुछ डिज़ाइन बनाएं और उसके लिए स्टिच करें. बट अभी मैंने आपको बोला कि डिज़ाइन, फैशन तो जो कि चल रहा है दैट इज़ अ ट्रेंड, बट व्हाट इज़ डिज़ाइन? नाउ डिज़ाइन जो बनता है वो कुछ एलिमेंट्स से मिलके बनता है, जो कि हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं. मैं आपको बहुत ही छोटे फॉर्म में बताऊंगी. 5 एलिमेंट्स होते हैं. वो 5 एलिमेंट्स आपको किसी भी चीज़ के डिज़ाइन में मिल जाएंगे, चाहे वो क्यों ना वो एक पेन की ही डिज़ाइन हो या एक गारमेंट की डिज़ाइन हो, आपको 5 एलिमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. वो 5 एलिमेंट्स क्या है? लाइन्स. हम देख सकते हैं कि वो लाइन हमें एक पेन की डिज़ाइन में भी एक लाइन मिलेगी. रजिस्टर को उठा के देखिए तो उसके भी जो ऊपर कुछ भी बना होगा वो लाइन से बना होगा. या गारमेंट्स में भी जब आपकी शोल्डर लाइन होती है, नेक लाइन होती है या आर्म होल लाइन होती है, दीज आर द लाइन्स. अब आती है बात शेप की. सो शेप के बारे में बात करें तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन शेप. सो शेप जो है वो गारमेंट्स में भी शेप होती है और किसी भी चीज़ में अपनी एक शेप होती है. नाउ टेक्सचर, जब भी हम किसी चीज़ को फील करते हैं या उसका जो भी मटेरियल होता है वो टेक्सचर के अंदर आता है. कलर, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कलर. सो किसी भी चीज़ में कलर भी होता है और उसका प्रिंट या पैटर्न. ये 5 चीज़ें हैं जो कि हम सबको मिला करके एक डिज़ाइन बनती है. सो जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग की तो बात आती है कि ये सारी 5 चीज़ें तो हमें पता है कि हमें करनी है, बट इन 5 चीज़ों को यूज़ कैसे करना है वो ही आपको बनाता है एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर. और इसको जानने के लिए यू नीड टू नो अबाउट द डिज़ाइनिंग स्किल्स, अबाउट द एवरी एलिमेंट कि किसको कितना कहाँ पर यूज़ करना है, किसकी पर्सनालिटी पे क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, किसकी पर्सनालिटी को, अगर किसी की हाइट आपको लंबी दिखानी है तो आप कैसे दिखाएंगे. हाइट को लंबा दिखाने के लिए आपको लाइंस को बहुत स्किलफुली यूज़ करना पड़ेगा. सो दीज आर द लिटिल बिट स्किल्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपके फैशन डिज़ाइन के कोर्स में या फैशन डिज़ाइनिंग के
ट्रेनिंग में कवर किए जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स जो कि फैशन और डिज़ाइन को ज्वाइन करता है. सो फैशन डिज़ाइनिंग इज़ नॉट ओनली द कटिंग एंड स्टिचिंग, इट इज़ ऑल ओवर द स्किल्स, and you need to be very creative for this course. Thank you.